देखो बिड में जाएंगे, लिस्ट ऑफ बिड। अब बीओ की बिड देखते हैं कोई। बीओ की बिड का रूल क्लियर है, मिनिमम 5 आइटम होगा, 5 से ज्यादा हो सकता है। तो देखिए प्रोडक्ट बिड और हम लोग कस्टम बिड में देखे थे, हमें कैटलॉग पहले बनाना पड़ता है। बीओ के बिड में कोई कैटलॉग नहीं बनाना पड़ता, डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग मिल्क वगैरह देखो बहुत सारे टेंडर का है, या आप कोई भी टेंडर ले लो। हम्म, जो लेना है आप ले लो। ये देखो इसमें सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कोल्ड ड्रिंक है, ये टेंडर हम लोग ले लेते हैं। ये टेंडरिंग का टेंडर का हमें टेंडर भरना है। 6566 क्वांटिटी का ये टेंडर है। इसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आरए में जाएगा। वैल्यू वाइज इवोल्यूशन है, 11,600 का ईएमडी भरना है। इसमें मेक इन इंडिया है, तो मेक इन इंडिया का डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो आपको मेक इन इंडिया का डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये देखो ये क्या क्या आपका आइटम है ये बता दिया है। यहाँ स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा और यहाँ से एक एक्सेल फाइल मिल जाएगा जिसमें सब प्रोडक्ट के नाम लिखे रहेंगे। तो कितने हैं टोटल प्रोडक्ट, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखो टोटल 9 प्रोडक्ट है, क्या क्या है और कितना आइटम का रिक्वायरमेंट है ये आपको यहाँ से पता चल जा रहा है। ठीक है। तो ये टेंडर हमें भरना है, तो इसमें आपको कोई कैटलॉग बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर लो। खाली ये बीओ की बिड है, तो इसमें एक आइटम आपको रहेगा बीओ की स्पेसिफिकेशन का, तो उसका आपको कैटलॉग मैनुअली बना के अपलोड करना है टेंडर के डॉक्यूमेंट्स में। ये रहा, ये बिड नंबर है। डायरेक्ट बिड नंबर कॉपी करो और डायरेक्ट पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट, सेम, नो नो यस। देखो सब आइटम आ गए। इसमें कोई कैटलॉग बना, बीओ क्यू बिड में कोई कैटलॉग नहीं बनाना पड़ता। सिलेक्ट कैटलॉग, मेक ब्रांड डाल सकते हो, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। 7 कंटेनर, ऐसे हर एक आइटम को आपको करना है। कर दिया हर एक आइटम का। अब कंटिन्यू। अब रेट डालेंगे हर एक आइटम का। सॉफ्ट ड्रिंक मिरिंडा 100 रुपीज। सॉफ्ट ड्रिंक ये भी 100 रुपीज। 100 रुपीज। ऑरेंज जूस 80 रुपीज। लीची जूस 80 रुपया। एप्पल जूस 90 रुपीज। गोवा जूस 75 रुपीज। कोकोनट वाटर 95 रुपीज। लो ये मैंने सबके रेट डाल दिए। ये हम टेंडर कोड करें, इसके साथ ये क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आपको रेट बता देगा। 6,13,000 में आप कोट कर रहे हो। चेंज करना है रेट, आप रेट को चेंज कर सकते हो। इनक्रिप्ट सेम। ओके। सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड आएगा, इसमें एक नया डॉक्यूमेंट्स आएगा कंप्लायंस ऑफ बीओक्यू का। और मेक इन इंडिया था इसलिए मेक इन इंडिया का आएगा। ये दो डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं आएंगे, बाकी सब कुछ सेम। ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ये तो आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था। प्राइस का ब्रेकअप आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले के क्लास में क्लियर कर दिया था। ठीक है। यदि आप एमएसएमई हो तो यस, तो उद्यम का डॉक्यूमेंट तो आपको ईएमडी नहीं भरना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको ईएमडी अमाउंट भरना पड़ेगा। ये मेक इन इंडिया। तो 50% से ज़्यादा है तो क्लास 1, 50% से कम है तो क्लास 2। मेक इन इंडिया आपका, इसको सेव।
हो गया। आपका ये टेंडर एक्सेप्ट करो और वेरीफाई विथ ओटीपी, ओटीपी डालो, टेंडर सबमिट। यही है बीओक्यू बिड। बोलिए, कोई डाउट्स है बीओक्यू बिड में? क्लियर है बीओक्यू बिड? नेक्स्ट आते हैं फिर सर्विस बिड। देखो, सर्विस बिड का टेंडर हम वही भर पाएंगे जिसका कैटलॉग हम बना लिए हैं। तो हमने कैटलॉग किसका बनाया है? यदि कोई सर्विस बिड आपको टेंडर पार्टिसिपेट करना है तो उसका पहले आपको कैटलॉग बनाना पड़ेगा। जैसे एएमसी का है, मैन पावर का टेंडर हमारा कैटलॉग नहीं बना है, एएमसी का शायद बनाया हूँ। तो मैं सिर्फ इस कैटेगरी का टेंडर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। जब दूसरा कोई भी कैटेगरी का हम टेंडर पार्टिसिपेट करेंगे सर्विस में, तो हम डायरेक्टली लॉग आउट हो जाएंगे। देखो, अब सर्विस बिड में आते हैं। देखो, हायरिंग ऑफ एयर कंडीशनर है ना। अब ये टेंडर में पार्टिसिपेट करता हूँ, इसका कैटलॉग हमारे पास नहीं बना है। यदि ये टेंडर में पार्टिसिपेट करता हूँ तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जब तक ये कैटलॉग नहीं बनाएंगे। सेम, नो, नो, यस और सेव। देखो क्या हो गया, मैं लॉग आउट होके बाहर हो गया। फिर से लॉग इन करो और बिड में जाके जैसे लिस्ट ऑफ बिड में जाएंगे, आपको एक मैसेज आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। क्योंकि हमारा जो कैटलॉग है, ये जो कैटलॉग है हायरिंग ऑफ एयर कंडीशनर, इसका मैंने कैटलॉग नहीं बनाया है। यदि ये टेंडर पार्टिसिपेट करना है तो इसका आपको पहले कैटलॉग बनाना पड़ेगा। कैटलॉग कैसे बनाएंगे? कैटलॉग सर्विसेज एड न्यू ऑफरिंग से यहाँ पे ये सर्च कर दो। हायरिंग या फिर देखो, अब डिजर्ट कूलर इवेंट बेस्ड है या मंथली बेस्ड है वो भी देखना पड़ेगा। ये कैसा है? मंथली बेस्ड है, तो मंथली बेस्ड ये वाला कैटलॉग आपको बनाना है। ये आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें रेट सीट डाल दो, कुछ भी जो भी आपको लगे वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको कैसा चाहिए। कैसे भी आप एक कैटलॉग बना दो। जैसे इस कैटलॉग का अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद आप ये टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हो। लोकेशन कोई भी डाल सकते हो। ठीक है, और वैलिड एंड सेफ। अब ये अप्रूवल होने दो। ये कैटलॉग अप्रूवल के लिए चला गया ना। इसको अप्रूवल होने में 6 घंटे का टाइम लगेगा। तो 6 घंटे के बाद फिर से हम ये टेंडर में इस कैटेगरी का, सिर्फ वो नहीं, इस कैटेगरी का कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में जो भी टेंडर है, सभी टेंडर को हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में जो भी टेंडर है, सभी टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी टेंडर। अभी मेरे पास कौन सा कैटलॉग पब्लिश हुआ है? ये वाला भी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तो इसका देखो, इस कैटेगरी का मैं कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, लॉग आउट नहीं होऊंगा। अब इस कैटेगरी का टेंडर ढूंढते हैं। एएमसी ऑफ इंटीग्रेटेड। यहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 21 टेंडर है, ये 21 के 21 टेंडर हम कोई भी टेंडर को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी का मेरे पास कैटलॉग बना हुआ है। तो डायरेक्ट टेंडर को कॉपी कर लो। बाकी का टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपरेशन करना पड़ेगा, रेट क्या कोट करना है वो देखना पड़ेगा। सर्च।
पार्टिसिपेट। सिलेक्ट कैटलॉग, इसको इनक्रिप्ट से आ गया। कंटिन्यू करो, रेट डालो जो भी आपको रेट डालना है, और सो एस्टिमेट क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर देगा, और प्रोसीड। हो गया। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और सेम प्रोसेस से आपका टेंडर पार्टिसिपेट हो जाएगा। ये सर्विस बिड का है। तो सर्विस बिड के लिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है, जिस कैटेगरी का आपको टेंडर भरना है उस कैटेगरी का पहले आपको कैटलॉग पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करने के 4 घंटे के बाद उस कैटेगरी का आप टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यही आपका लॉजिक है सर्विस में। बीओक्यू में कोई कैटलॉग बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रोडक्ट और कस्टम में, प्रोडक्ट में एज पर स्पेसिफिकेशन, टेंडर में जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से आपको फिल्टर लगाने के बाद जो प्रोडक्ट बच जाएगा उसमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट को आपको पेयर करना पड़ेगा। आप दूसरा कोई प्रोडक्ट पेयर करेंगे तो उसका अप्रूवल नहीं आएगा और आप टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कस्टम में कस्टम कैटलॉग बनाना पड़ेगा। कहाँ से बनाएंगे? तो यूनिवर्सल कैटेगरी में आपको एक कस्टम कैटलॉग बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसका अप्रूवल आएगा और फिर आप वो टेंडर को पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये हर एक बीड के कुछ थोड़े थोड़े रूल्स चेंजेस है। बीओक्यू बीड हमेशा बंच में होगा। प्रोडक्ट बिड, कस्टम बिड, सर्विस बिड ये सब बंच भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। पर बीओक्यू बिड मिनिमम 5 आइटम का होगा ही होगा। तो ये पूरे बिड के टॉपिक्स हैं। बोलिए, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बताइए। पूरे बिड में। बोलिए, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बताइए।